नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 13 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया है। ठीक है, यानी कि देखिए, अभी सबसे पहले मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी थी। ठीक है, लेकिन वो मंजूरी 3 महीने की डिले के बाद आई थी। लंच टाइम प्रदर्शन करने के बाद वो मंजूरी आई थी, जो कि 8 जनवरी 2026 के टाइम पे लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी। उसके 2 से 3 हफ्तों में रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी आ गई थी। ठीक है, लेकिन फिर बोर्ड अप्रूवल अटक गया था। ठीक है, 12 फरवरी 2026 की एक हड़ताल हुई है, जिसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में यहाँ पर हड़ताल की गई थी, यानी कि 12 फरवरी को हड़ताल हुई है और उस हड़ताल से मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा दबाव बना है। ठीक है, यानी कि काफी टाइम से मैनेजमेंट बोर्ड का अप्रूवल अटका के रख रहा था। ठीक है, अभी 13 फरवरी 2026 की इस अपडेट में क्या बोर्ड ने अप्रूवल दिया या फिर नहीं, ये बात यहां पर आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है थर्ड पीआरसी लागू करने में, जो अटकल पैदा कर रहा है कि भाई साहब बोर्ड अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, ये तो चलो बात की बात है, ये हड़ताल की ही इसलिए गई है ताकि बोर्ड अप्रूवल दे दे। तो बोर्ड अप्रूवल पर ताजा अपडेट निकल कर आई है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा कि पर 13 फरवरी की इस अपडेट में बोर्ड ने क्या कहा। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि बोर्ड का अप्रूवल बहुत जरूरी है थर्ड पीआरसी की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर थर्ड पीआरसी की फाइल आगे नहीं बढ़ती है तो जो थर्ड पीआरसी 9 साल से, पिछले 9 साल से लगातार डिले होती आ रही है, यानी कि पेंडिंग है। ठीक है, 2017 से 2026 आ चुका है, पेंडिंग है, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब बोर्ड का अप्रूवल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियंस ने 12 फरवरी की हड़ताल की है। अब हड़ताल के बाद क्या पता चला, देखिए, सबसे पहले पीआरसी फाइल को अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी को स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बीओडी ने अप्रूवल दिया है या फिर नहीं, देख लेते हैं। 13 फरवरी 2026 इंपोर्टेंट डेवलपमेंट इन द वेज एग्रीमेंट। ठीक है, बीएसएनएल बोर्ड अप्रूवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है अपडेट में। तो सबसे पहले तो हाँ, 12 फरवरी की हड़ताल और यूनियनों के भारी दबाव के बाद बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते वेज एग्रीमेंट को अपनी मंजूरी दे दी है। तो भाई साहब, ये सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि देखिए 13 फरवरी 2026 के अपडेट में यही बताया गया है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है भाई साहब, यानी कि जिसका इंतजार काफी टाइम से कर रहे थे कर्मचारी, पेंशनर्स। तो भाई साहब, बोर्ड ने पीआरसी फाइल को अप्रूवल दे दी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो कर्मचारी भाई है, अपने पेंशनर्स भाई है, उनको मिठाई खिलानी है। ठीक है, यानी कि मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां आपको, क्योंकि भाई साहब बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है, तो फाइल कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है। ठीक है, एक स्टेप आगे चली गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को अभी कोई यहाँ पर मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की फाइल है, थर्ड पीआरसी की फाइल, उसी को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, वो भी जरूर होगी, लेकिन फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की फाइल को यहाँ पर मंजूरी मिली है। ठीक है, देखिए, आधिकारिक पुष्टि की बात करूं कि कब इस बात का यहाँ पर खुलासा हुआ। 13 फरवरी 2026 को बीएसएल ईयू के महासचिव साथी अनिमेश मित्रा जी ने पीजीएमआर, जो कि एसआर है, श्री राजीव कौशिक से बात हुई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन समझौते पर मुहर लगा दी है। ठीक है, तो भाई साहब ये स्पष्ट कर चुके हैं, अनिमेश मित्रा जी स्पष्ट कर चुके हैं, राजीव कौशिक जी से बात हो गई है उनकी, और ये मुहर लग गई है। ठीक है, अब लिखित रूप से मंजूर हो गई है, बोर्ड अप्रूवल हो गया है। ठीक है, फाइल की अगली स्थिति की बात करूं तो बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब ये फाइल दूर संचार विभाग यानी कि डोट को भेजी जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजी जाएगी, संचार मंत्रालय को। वहां से अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बीएसएनएल लाभ में है या नहीं, इसकी एक शर्त है, उसमें ढील देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि आपको पता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में आ रहा है, मुनाफा नहीं है कंपनी में, फिर भी थर्ड पीआरसी फाइनल हो रही है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में आ रहा है। ठीक है, अब एक बात है, अगर देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए बीएसएनएल के पास इतना पैसा नहीं है।
अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो शर्त है इसकी बात करें, अगले 3 साल तक इतना मुनाफा नहीं कमा पाएगी कि थर्ड पीआरसी लागू कर सके या फिर कुछ ऐसे खर्चे कर सके कंपनी पर, ठीक है। तो यहां पर फिर कैसे थर्ड पीआरसी लागू होगी, वो बस ये है कि जो दूरसंचार विभाग डोट है वो जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्त है इसमें एक्सेप्शन दे दे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी छूट मिल जाए हमें, ठीक है। मतलब कंपनी को एक खास केस मानकर अगर स्पेशल अथॉरिटी मिल जाए कि यार चलो ठीक है, कोई भी पीएसयू अगर लाभ में नहीं है तो वो पीआरसी लागू नहीं कर सकता, लेकिन इसको थोड़ी सी छूट दे दे अगर, तो हो सकता है थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर से दबाव बनाने के लिए कुछ न कुछ यूनियन को करना पड़ेगा, तभी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, तभी डोट की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि थर्ड पीआरसी को फाइनल करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बात करें, एग्जीक्यूटिव के लिए स्थिति यह है कि जहां तक थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन की बात है, बोर्ड ने इसे पहले ही सैद्धांतिक रूप से 15% फिटमेंट के साथ मंजूरी दे दी थी, लेकिन मामला अभी भी डोट और सरकार के पास पेंडिंग है। हालिया जो हड़ताल हुई है यानी कि 12 फरवरी की जो हड़ताल हुई है, उसका एक ही टारगेट है कि सरकार पर इस फाइल को जल्द से जल्द क्लियर करने का दबाव बनाना था, ठीक है। अब वो हड़ताल नहीं होती तो आज शायद बोर्ड का अप्रूवल भी नहीं मिलता हमें, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर आपको डोट का भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। यह हड़ताल की वजह से सरकार थोड़ी सी अपने आप में डर गई है कि भाई साहब अगर फिर से, चलो ठीक है ये तो हड़ताल सिर्फ एक दिन की थी, लेकिन इन फ्यूचर अगर हड़ताल जो बीएसएनएल कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने हड़ताल अगर लगातार 1 महीने की कर दी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की अनाउंसमेंट कर दी, तो क्या होगा? अगर ऐसे हड़ताल हो गई तो 4G और 5G रोल आउट का क्या होगा? अगर रोल आउट नहीं हुआ तो बीएसएनएल प्रॉफिट कहां से आएगा? तो इसलिए यहां पर बोर्ड का अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। बोर्ड की मंजूरी एक बड़ी जीत है, लेकिन यह लास्ट चरण नहीं है, ये लास्ट पार्ट नहीं है, अभी बहुत सारे विभागों से गुजरनी बाकी है फाइल, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डोट की बात करूं तो फाइल अब औपचारिक रूप से दूरसंचार विभाग को भेजी जाएगी, यानी कि डोट को लिखित रूप से। कैबिनेट नोट की बात करूं तो डोट इस पर एक कैबिनेट नोट तैयार करेगा ताकि वेतन वृद्धि के नियमों में छूट मिल सके, ठीक है। अब छूट मिलने के लिए एक नोट तैयार जरूर होगा, ठीक है। अंतिम प्रोसेस की बात करूं तो सरकार एमओसी, ठीक है, से हरी झंडी मिलने के बाद ही बड़ा हुआ वेतन या फिर एरियर मिलना शुरू होगा, ठीक है, जो कि कैबिनेट मंजूरी के बाद, ठीक है। बोर्ड का अप्रूवल फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज यानी कि जो गैर कार्यकारी अधिकारी है, गैर कार्यकारी जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनको आधिकारिक पुष्टि के साथ मिल गया है, ठीक है। हड़ताल का असर मैनेजमेंट ने झुकते हुए बोर्ड की बैठक में फाइल को क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगला पड़ाव यह है कि दूरसंचार विभाग, डोट और भारत सरकार की मंजूरी बाकी है अभी, और अगली मीटिंग 14 मार्च से लेकर 15 मार्च 2026 को पटना में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में होगी, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि 12 फरवरी की हड़ताल ऐतिहासिक रही है और बहुत ही सक्सेसफुल रही है, और इसी के दबाव में मैनेजमेंट ने अटकी हुई फाइलों को आगे बढ़ाया है। अब जो फाइल की गेंद है वो सरकार के पाले में चली गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी पीआरसी फाइल के बारे में, मंजूरी दे दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।